अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल निवाज़। मैं हूं आपका मैथ फिज़िक्स एंड जनरल नॉलेज टीचर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको इन डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इजीली 1.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो इनकी डेफिनेशन है वो मैं इस चैप्टर के एंड पर आपको कॉपी की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ये जो है मतलब है इसकी कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो। क्या हो? वन रो हो। क्या हो? जिसमें सिर्फ वन रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो सिर्फ वन रो है। इसमें क्या है? रो क्या है? रो की तादाद इसमें क्या है? वन है। इसमें क्या है? वन है। यानी ऐसा मैट्रिसेस जिसमें रो क्या हो? वन हो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिसेस। अच्छा, कॉलम मैट्रिसेस क्या है? वन कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस। जिस तरह रो में एक रो हो तो रो मैट्रिसेस कहते हैं। कॉलम में क्या है? अगर एक कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, एक ये मैट्रिसेस है। अच्छा 2 3, एक ये यानी इसमें क्या है? कॉलम सिर्फ एक है। जिसमें एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं, जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम ना ये डेफिनेशन पढ़ लें, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ये दोनों भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई वैल्यूज़ है। ये जो कंसेप्ट है इसे क्या कहते हैं? डायगोनल। इसे क्या कहते हैं? डायगोनल। इसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस। इसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। क्या ये जो तो डायगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं कि ये जो लाइन है ये इधर जो आते हैं हिस्से आते हैं उनमें से कम में कम एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक सब ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल ये, अच्छा अब इधर भी ज़ीरो लगा दो तो फिर वो डायगोनल मैट्रिसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी ज़ीरो है, इधर कोई ना कोई और नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए। 3, अब ये क्या बन गया? डायगोनल मैट्रिसेस। यानी इस लाइन में क्या होना चाहिए? या तो दोनों को हिस्से हो जाए फिर भी डायगोनल, लेकिन कम में कम एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। किसने? इधर नहीं, इस लाइन में। तो उसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। अच्छा, अब क्या है डायगोनल मैट्रिसेस? क्या है? अगर इधर फॉर एग्जांपल ये है, अगर डायगोनल में सेम आ रहे हैं, कोई भी वैल्यू सेम आ रही है, फॉर एग्जांपल 3 0 0 3, अब देखो डायगोनल मैट्रिसेस में क्या आ रही है? सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर डायगोनल मैट्रिसेस में सेम वैल्यूज़ आ रही हो तो वो डायगोनल कौन सा डायगोनल बन जाता है? स्केलर मैट्रिसेस बन जाता है। कौन सा बन जाता है? स्केलर मैट्रिसेस बन जाता है। इस चीज़ तरह फॉर एग्जांपल 5 0 0 5, इधर देखो ये क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो ये कौन सा मैट्रिसेस बन जाएगा? स्केलर मैट्रिसेस। अगर इस पॉइंट पर, इस जगह पर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं, तो वो कौन सा बन जाता है? स्केलर मैट्रिसेस बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अच्छा, अगर इधर 1 1 आ जाए उसे क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिसेस। अच्छा, ये स्केलर भी है क्योंकि सेम आ रहा है ना, लेकिन स्केलर के अलावा इसको ना एक स्पेशल नाम दे दिया गया इस तरह के मैट्रिसेस का। इसे क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। अगर डायगोनल क्या होता है? ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली क्या होता है? अगर दोनों 1 आएंगे तो यूनिट मैट्रिसेस, अगर दोनों कोई सेम आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, वो स्केलर मैट्रिसेस आता है। ठीक है,
अच्छा, अब नाल, नाल का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, यानी जिसमें सब इंट्री जो है, सब वैल्यूज़ है वो क्या हों? ज़ीरो हूँ, उसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या, अगर ऐसे कॉलम, ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, क्या है? रो की इतनी है 2, कॉलम कितने हैं? 2, जिनमें कॉलम्स और रो की तादाद इक्वल हो। क्या हो? कॉलम्स और रो की तादाद इक्वल हो। क्या हो? इक्वल। क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। कॉलम और रो की तादाद क्या हो? इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें क्या है? जिसमें कॉलम और रोज की तादाद इक्वल ना हो, ठीक है। अब इसमें देखो 2 3, 2 है, 3 है, इधर 2 2 है, जिसमें यानी इक्वल ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉट इक्वल। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुन लें। रो मैट्रिसेस जिसमें से एक रो हो, कॉलम मैट्रिसेस जिसमें एक कॉलम हो, डायगोनल मैट्रिसेस ये डायगोनल होते हैं, इसमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना चाहिए। अच्छा, अगर इस डायगोनल पर सेम आ रही हैं वैल्यूज तो वो कौन सा बन जाता है? स्केलर मैट्रिसेस। अच्छा, अगर ये एक स्पेशल मैट्रिसेस है जिसका नाम क्या दिया हुआ है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ये आपने याद रखना है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नल मैट्रिक्स जिसमें सब जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें क्या होनी चाहिए? रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आपने ये कंसेप्ट आपने तैयार रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कहते हैं कि हमें बताएं कौन सा यूनिट मैट्रिसेस है, कौन सा रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा, नल मैट्रिसेस कौन सा। ये दिए हुए हमने बताने हैं कि इनमें से ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहला नल मैट्रिसेस है। क्यों? क्योंकि वो तमाम मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों उसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? नल मैट्रिसेस। अच्छा, ये मैट्रिसेस क्या है? रो मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि जिसमें एक रो हो, इसमें क्या है? सिर्फ 1 रो है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिसेस। जिसमें 1 रो हो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिसेस, और जिसमें 1 कॉलम हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस। ये देखें, ये कौन सा होगा? 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिसेस होगा, कॉलम मैट्रिसेस। ये कौन सा होगा? मैंने आपको कहा था एक स्पेशल हमारे पास मैट्रिसेस है, उसका नाम ये यूनिट मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। और तो इधर उन्होंने हमें यूनिट के से बताया हुआ है कि यूनिट वाला बताएं, तो ये यूनिट मैट्रिसेस। अच्छा, ये कौन सा? तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, तो ज़ीरो है, एक है तो वो भी ज़ीरो है, तो क्या होगा? नल मैट्रिसेस। अच्छा, एक कॉलम जिसमें उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, यानी आपने ये कंसेप्ट आना चाहिए और जस्ट आपने नाम बता देना। ये एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट वगैरह में ये सवाल ज़्यादा नहीं आता। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस के पहले में क्या कहा था कि यूनिट मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस एक ही बात। रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम कौन सा है, नल मैट्रिसेस, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन, ये दिए हुए हमने बताने हैं, इसमें से कौन सा ये है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, ये देखें ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि ऐसा मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिसेस, जिसमें एक कॉलम हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। इसमें 2 रोज हैं तो 2 कॉलम हैं, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिसेस।
अच्छा, ये स्पेशल मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका क्या नाम है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर यूनिट। इधर उन्होंने आइडेंटिटी पूछा तो हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अच्छा, ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर। वाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? बिकॉज इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह इसको क्या कहेंगे? पॉज करके बता सकते हैं। रो मैट्रिसेस क्या कहेंगे? रो। वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। इसको कॉलम मैट्रिसेस। वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? पॉज करके बता सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज ही 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। इसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज ऑल एंट्रीज आर 0। इसे क्या कहेंगे? ऑल एंट्रीज आर 0। अच्छा, इसमें कुछ हैं फारिग में सवाल पैदा हो सकता है कि इसमें कॉलम और रो की तादाद नहीं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी कहा जा सकता है। हाँ, इसे रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। इसे भी रेक्टेंगुलर क्यों? कॉलम और रो की तादाद नहीं बराबर। लेकिन ये होगा कि क्वेश्चन में हमें पूछेंगे, अगर क्वेश्चन में वो रो कॉलम का ऑप्शन नहीं दे रहा है, रेक्टेंगुलर का ऑप्शन है, तो हम इसे रेक्टेंगुलर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी इसे कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। क्यों? रोज और कॉलम की तादाद क्या है? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस बताएं, स्केलर मैट्रिसेस बताएं और यूनिट मैट्रिसेस बताएं, ठीक है। तो इस लेक्चर के शुरू में मैंने इन तीनों का कंसेप्ट दिया था। अब भी क्विकली हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है 3 0 1 0। इस लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल लाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या डायगोनल मैट्रिसेस को क्या होता है कि इस लाइन में कम या तो इधर कुछ दोनों पे कुछ ना कुछ हो, इनसे कोई ना कोई इनसे हो। फॉर एग्जाम्पल इधर 3 है 2 है या जो भी है, इसे डायगोनल मैट्रिसेस। लेकिन अगर इधर नहीं है तो कम से कम एक जगह पे, इधर या इधर एक जगह पे कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए, सब 0 नहीं होने चाहिए। अगर सब 0 हो गए तो फिर तो क्या हो गया? फिर क्या हो गया कि ये तो नल मैट्रिसेस बन जाएगा। अच्छा, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स, इसी को स्केलर कहेंगे कब? जब इधर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। अब ये देखो ना, इधर दोनों सेम हो गए, तो इसे क्या कहेंगे? स्केलर। यूनिट मैट्रिसेस आपको पता है, एक स्पेशल मैट्रिसेस है जिसे यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये है डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर और यूनिट। अच्छा, अब ये पहले में बताएं ये कौन सा है? अगर डायगोनल पर दोनों सेम हो तो वो कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिसेस होता है। ये कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें क्या है? ये देखो दोनों सेम नहीं है, स्केलर तो है नहीं, ना यूनिट है, तो कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स? ये देखो इधर दोनों पे कोई ना कोई हिस्सा है। अच्छा, ये स्पेशल आपको पता है ये मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें ये देखो डायगोनल में कम एक नॉन जीरो, एक कोई हिस्सा है, तो इसे क्या कहते हैं? डायगोनल। अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर हो तो शुरू में मज़ीद मेरी जो डेफिनेशन समझाई है वहाँ से देख लो। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लें। 5 3 2 0 0 2। देखो ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये बना, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर मज़ीद आपको शुरू वाली अगर आपको डेफिनेशन आ गई तो ये 3 सवाल आपको आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।